हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फन विथ मैथ साइंस में। और हम लोग कर रहे थे यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में ईपीएफओ, एओ, ईओ और एपीएफसी में जो मैथ के क्वेश्चन आ रहे हैं उनकी तैयारी। तो हम लोग पहुंच चुके थे परसेंटेज पर। तो पिछली वीडियो में परसेंटेज जो बेसिक चीज़ें हैं वो हमने आपको बता दी थी। अब चलते हैं आगे। परसेंटेज इंक्रीज को कैसे रेशियो में कन्वर्ट किया जाए, क्योंकि हमने काफ़ी सवाल जो थे वो रेशियो के माध्यम से आसानी से कर लिया था। तो हमको अगर इंक्रीज परसेंट हो रहा हो तो उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मान लीजिए कहे कि 20% इंक्रीज हुआ है, कोई भी नंबर हो या कोई भी वैल्यू हो उसमें 20% का इंक्रीज अगर हुआ है तो वो सच में रेशियो में कैसे कन्वर्ट होगा। तो जो 20% होता है, अगर 20% को लिखना चाहो तो आप लिखोगे क्या, 20/100 लिखोगे। 20/100 का मतलब क्या हो गया, 20 एकम 20, 20 पंचे 100। अब जब वृद्धि की बात होती है तो ये हमारे पास एक फ्रैक्शन आ चुकी है। और रेशियो ऑन प्रोपोर्शन में जब हम पहले पढ़े थे तो उसमें ये बताया था हमने कि अगर कोई भिन्न में जब वृद्धि होती है तो उसमें क्या किया जाता है, जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है उसको जोड़ करके न्यूमरेटर बना दिया जाता है और डिनोमिनेटर हमारा वैसे का वैसे रहता है। मतलब जो इंक्रीज है वो 1 की हुई है और इनिशियल वैल्यू हमारी जो शुरुआती वैल्यू थी वो क्या थी, 5 थी। तो ये वैल्यू बन जाएगी कितनी, फाइनल वैल्यू हमारी हो जाएगी 6/5। दरअसल ये हुआ कैसे है, ये कुछ नया नहीं है। यूं समझ लो कि अगर जब वृद्धि हुई तो 1 की अगर वृद्धि होती तो 1 + 1/5 होता है और इसका इसमें गुणा होगा तो 5 एकम 5, 1 6/5 ये बन जाता है। ये कुछ नया नहीं है, बस शॉर्टकट में हम ऐसे बता देते हैं कि इसमें से इसको जोड़ लेना है, वो न्यूमरेटर हो जाएगा और ये डिनोमिनेटर हो जाएगा। इसी तरीके से अगर 33 होल 1/3% की अगर ग्रोथ हो रही है या वृद्धि हो रही है या इंक्रीमेंट हो रहा है तो इसको कैसे बदला जाएगा, रेशियो में। अब यहाँ पर अगर रेशियो इसका बनाना चाहो तो क्या बन जाता है, ये बन जाता 6:5। अब यहाँ पर देखिए इसको करते हैं। ये ऑब्वियसली लिखा कितना हुआ है भाई, 33 या 99, 100, 100/3 है ये। 100/3 का मतलब ये हो गया परसेंट लगा है तो 100 से 100 कट जाएगा। यूं समझो ऐसे 100/3 और परसेंट को भी लिखोगे तो नीचे 100 आएगा, तो ये 1/3 लिखा हुआ है। सचमुच में ये लिखा हुआ है 1/3। अब इसमें ये जो 1 है ये है इंक्रीज, यही हमारी वृद्धि है। ये वृद्धि है और ये हमारी क्या है, ये प्रारंभिक मान है या प्रारंभिक वैल्यू है। तो ये प्रारंभिक मान हो गया। अब जब 1 की वृद्धि हो रही है तो 1 की वृद्धि का मतलब इसी तरीके से हम एक उसमें प्लस करेंगे तो वो घूम फिर के बनना वही है। तो हम क्या करेंगे, इसका जो बनेगा वृद्धि वो बनेगा क्या, 3 और 1 4/3। तो ये हो गया 4/3। अब अगर इसको रेशियो में लिखना चाहे तो रेशियो में ऐसे लिख सकते हो 4:3। हम रेशियो में लिखना आपको इसलिए बता रहे हैं क्योंकि रेशियो के माध्यम से भी सवाल आपको हल करना बताएंगे जो कि बहुत ही आसानी से होते हैं। अब अगर मान लीजिए परसेंट डिक्रीज हो तब कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है परसेंट डिक्रीज और उसको रेशियो में कैसे कन्वर्ट किया जाए। तो तरीका वही रहेगा, लिखा है 20% डिक्रीज हुआ है। अब 20% को हम 1/5 लिखेंगे तो ये ऊपर का रहेगा वो डिक्रीज है और नीचे का जो है वो इनिशियल वैल्यू मतलब प्रारंभिक मान है। मतलब ये कमी है और ये प्रारंभिक मान है। तो अगर 1 की कमी हो रही है इसका मतलब इसमें से 1 ही माइनस होगा। तो अगर हम माइनस करेंगे तो रफली आप यूं समझ लो कि अगर हम माइनस करते हैं तो 1 - 1/5 है ये, तो 5 × 1 = 5, 5 - 1 मतलब कि ये बनेगा 4/5 ही। तो इसको शॉर्ट में हम लोग ऐसे याद कर लेते हैं कि हम इसमें से इसको घटा देते हैं। तो 5 में से 1 गया तो 4 हो गया न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर हमारा वैसे का वैसे रहता है। तो बन जाएगा 4/5 और इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करोगे तो 4:5 बन जाएगा। मतलब ये फाइनल वैल्यू है और ये इनिशियल वैल्यू है। इसी तरीके से अगर इसको हल करना चाहो तो अभी अभी हमने इसको भिन्न में बदला था। ये होता है मान जाके कितना, ये भी डिक्रीज को बता रहा है, ये 1/3 होगा। तो ये क्या है, ये है कमी, ये है कमी और ये है प्रारंभिक मान। अब इसमें क्या होगा भाई, जाहिर सी बात है अगर जो है कमी हो रही है तो इसमें से इसको घटाया जाएगा भाई, 3 में से 1 को माइनस किया जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा 2/3 और इसको रेशियो में बदलोगे तो ये हो जाएगा 2:3। अब चलते हैं एक सवाल की तरफ। यहाँ पे देखिए एक सवाल लिखा हुआ है, लिखा हुआ कि यदि किसी भिन्न के अंश में 140% की वृद्धि होती है और हर में 150% की वृद्धि होती है, मतलब अंश में भी वृद्धि हो रही है और हर में भी वृद्धि हो रही है। ये कमी भी कर सकता था, मतलब इसमें वृद्धि करता इसमें कमी भी कर देता, तब भी सवाल वैसे ही रहेगा। तो परिणामी भिन्न 4/15 हो जाती है। तो मूल भिन्न क्या है,
तो इसको दो तरीके से आप कर सकते हो, चाहो तो इसको पकड़ के जितनी वृद्धि होती है उसको घटाते हुए चले जाओ तब भी पहुंच जाओगे, या फिर मान लीजिए कि जो हमारा भिन्न है उसका न्यूमरेटर है n और डिनोमिनेटर है d। अब कह रहा है कि 140% की वृद्धि, तो कोई भी परसेंट रहा होगा तो वो पहले 100% रहा होगा, उसमें 140% की और वृद्धि हो गई, तो इसका मतलब पहले वो 100 था, 140 और बढ़ गया, तो इसका मतलब ये हो गया कि जो बना है ये बन चुका है हमारा कितना 240, तो ये बन गया 240। और डिनोमिनेटर में क्या है भाई 100 रहा होगा और 150 और वृद्धि हुई, तो इसका मतलब 100 और प्लस 150 ये बन जाएगा कितना 250। अब इसके बाद इसको यहाँ जोड़ देते हैं और ये हो कितना जाता है, ये हो जाता है 4/15 के। अब अगर हमको न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर चाहिए तो जो इधर डिवाइड में उधर मल्टीप्लाइड में जाएगा, जो मल्टीप्लाइड में वो डिवाइड में, मतलब कि 4/15 के साथ गुणा होने जाएगा 250 और भाग होने जाएगा 240। अब इसको हल कर लो, 0 से 0, 5 पचम 25 और 4 छंग 24, तो ये मिलेगा यहाँ पे 5 ऊपर बच रहा है और नीचे बच रहा है 6, तो सॉरी यहाँ पे 15 था, यहाँ पे 15 था, तो हो जाएगा 5 से काटेंगे, 5 तिया 15 और 5 पचम 25, तो अब ये हो जाएगा कितना, ये हो जाएगा 5 एकम 5 और ये 3 छंग 18, ये हमारा आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए एक सवाल है कि जब एक संख्या में पहले 10% की वृद्धि होती है और फिर 10% की कमी होती है तो संख्या में क्या होगा, मतलब उस संख्या में क्या होगा, कमी होगी कि उसमें वृद्धि होगी, रिजल्ट क्या होगा, मतलब परिणामी संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें देखो एक कि व्हेन ए नंबर इज फर्स्ट इंक्रीज्ड बाई p%, मतलब उसमें किसी प्रतिशत की वृद्धि होती है और उतने ही प्रतिशत की जो है डिक्रीज होती है, कमी होती है, तो जो परिणामी होगा, जो रिजल्ट होगा वो हमेशा क्या होगा, डिक्रीज होगा, कम ही होगा, और वो भी कितने परसेंट का होगा, p²/100 का। अगर इसको हम करना चाहें इससे तो क्या हो जाएगा भाई, जो भी संख्या रही होगी उसमें पहले 10% की वृद्धि हुई फिर 10% की कमी हुई, तो हमारा तरीका क्या है, p²/100, मतलब कि 10 का स्क्वायर अपॉन 100, ये परसेंट यहाँ पे लगा दो तो ये हो जाएगा 100 और बटे 100%, मतलब कि 1% की उसमें क्या आएगी, कमी आएगी, क्योंकि उसने बता दिया है पहले कि डिक्रीज ही होगा, तो 1% की कमी आएगी। अगर इसको वैसे भी करना चाहो तो उस तरीके से भी कर सकते हो भाई। मान लीजिए कोई संख्या रही होगी, संख्या मान लीजिए पहले रही 100% मान के चलिए, तो उसमें पहले 10% की वृद्धि होती है, तो अगर 100 है और उसमें 10% की वृद्धि हुई तो 10% की अगर वृद्धि होगी, इसके 10% अगर आप निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10, मतलब कि वो संख्या बन जाएगी कितनी, 10% की वृद्धि होने से वो संख्या बन जाएगी 110, और जब 110 हो जाएगी फिर इसमें कमी करेगा, कमी कर रहा कितने की, 10% की, 10% की जब कमी होगी तो अब जब 10% इसका निकालोगे तो ये हो जाएगा 11, मतलब कि 11 इसकी कमी आएगी, इसमें तो 10 रुपये वृद्धि हो गया, प्लस हो गया, लेकिन यहाँ पर 11 रुपये की कमी आएगी। अब 11 रुपये जब 110 में से घटाओगे तो क्या बनेगा, 110 में से घट जाएगा 11, तो ये आ जाएगा 99। इसका मतलब जो है इस 99 को अगर आप देखिए तो ये क्या बताता है कि इसमें एक की कमी हुई है, मतलब ये हो गया कि 99% जो है वो क्या हो गया, जो हमारा 100% था पहले उसमें से अब 99 बचा हुआ है। इसका मतलब ये हो गया कि रिजल्ट क्या मिला, रिजल्ट ये मिला कि 1% की कमी हो गई, 1% की कमी हो गई है। अब चलते हैं सक्सेसिव इंक्रीज या फिर लगातार वृद्धि वाले सवाल। इसमें सवाल कुछ इस तरीके से होते हैं कि मतलब एक ही प्रतिशत में वृद्धि लगातार होती जाती है। जैसे इसमें कह रहा है कि एक व्यक्ति की तनख्वाह 20% प्रतिवर्ष वृद्धि होती है, मतलब हर वर्ष 20% उसकी तनख्वाह बढ़ जाती है, तो 3 वर्ष बाद उसकी तनख्वाह होगी यदि अभी उसकी तनख्वाह 12,500 है। तो देखिए इसको पहले हम परसेंट विधि से करेंगे। अभी इसकी तनख्वाह कितनी है, 12,500, तो 12,500 हमने लिख दिया है।
इसने बताया कि 20% पहले साल में, तो 20% जब वृद्धि होगी तो क्या होगा भाई, इसका 20% निकालोगे, 20% वृद्धि है, हम प्लस लगा रहे हैं, तो 20% का मतलब हो गया 1/5। 1/5 करोगे मतलब 5 से इसको भाग दोगे तो आएगा कितना, ये हो जाएगा 5 दूनी 10 और 5 पचम 25, 5 शून्यम शून्य, 5 ये मतलब इतना बढ़ जाएगा। जब ये बढ़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा जाके 15,000। अब जब ये 15,000 हो गया तो अब फिर से अभी एक बार वृद्धि हुई, अब की बार दोबारा फिर से 20%, तो जब 20% की फिर से वृद्धि होगी तो अब की बार इस पर जब होगा तो 20 एकम 20 20 पंचे 100 मतलब 5 से ही भाग देना हमको इसको, तो जब 5 से भाग दो 5 तिया 15 मतलब कि अब की बार आ जाएगा कितना, 3,000 आ जाएगा। अब जब 3,000 हो गया तो अब ये कितना हमारा 15 3 18,000 अब की हमको मिलेगा, ये मिलेगा 18,000। अभी 2 बार हुआ, अब कितनी बार होगा, तो अब की फिर से जब 20% की वृद्धि होगी तो प्लस 20% अब की बार फिर से करेंगे, तो 5 से भाग दिया जाएगा तो 5 तिया 15 और 3 18, तो 5 छंग 30, फिर 0 0 मतलब कि 3600 की वृद्धि होगी। तो अब अगर इसको जोड़ोगे तो ये हो जाएगा कितना, 18 3 21, 21,600 मतलब हमको मिलेगा लास्ट में 21,600 रुपये। मतलब उसकी जो तनख्वाह हो जाएगी 3 साल बाद वो 21,600 हो जाएगी। इसी को अगर रेशियो विधि से करिए तो बहुत आसानी से होगा। भाई रेशियो विधि में क्या है, कह रहा कि जो वृद्धि होती है वो 20% की होती है, और अभी अभी हमने आपको बताया था कि 20% का मतलब मान 1/5 हुआ, तो ये इंक्रीज है, ऊपर वाला इंक्रीज है, और ये क्या है, ये इनिशियल है, मतलब कि ये प्रारंभिक मान है, ये प्रारंभिक मान है, और ये क्या है, ये वृद्धि है। तो एक की जब वृद्धि होती है तो एक इसमें जब जोड़ा जाता है तो वो 6/5 बन जाता है। हमने ये बताया था कि इन दोनों को जोड़ करके डिनोमिनेटर सेम वही रहेगा, मतलब 5 1 6 और बटे 5, ये हमारा फाइनल रेशियो बन गया है। अब इस फाइनल रेशियो के हिसाब से हर साल वृद्धि होगी, तो कैसे होगा, इसमें देखो जो मेन उसकी अभी तनख्वाह कितनी थी 12,500 थी। अब 12,500 पहले कितने की वृद्धि हुई भाई, 6/5 की हुई। अब जो आएगा ये, इसको अगर हम हल करेंगे तो हमारा 15,000 ही आएगा। अगली बार जब वृद्धि होगी तो इस 15,000 पे होगी, इसका मतलब कि इस पर फिर से लगेगा 6/5, फिर इसको भी अगर हल करोगे तो 18,000 आएगा। अगली बार जब वृद्धि लगेगी तो किस पर, इसी पर लगेगी, इसका मतलब कि फिर से हमको गुणा करना होगा 6/5 से। अब इसको हल कर लो बड़े आराम से, पूरा वही हमारा उत्तर आ जाएगा। तो 5 25 25 पंचे 125, तो ये कट जाएगा 125 एकम 125, यहाँ मिलेगा 100। अब 6 छंग 36, 36 छक्का 216, 216 और 2 जीरो मतलब कि 21600, 21,600 रुपये आ जाएगा। तो रेशियो वाले माध्यम से बहुत आसानी से ये सवाल लगेंगे। इसी सवाल को अगर हम करना चाहें तो एक और विधि से कर सकते हैं, जो हमारे पास कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फार्मूला है उससे भी ये किया जा सकता है। दरअसल ये लगातार वृद्धि वाला कॉन्सेप्ट उसी में यूज किया जाता है। जैसे इसको अगर हम मान लेते 12,500 की हमारा ये मूलधन है, और इसे दर मान लेते और समय इसको मान लेते, तब भी ये हो जाता। भाई हमारा फार्मूला वो क्या होता है मूलधन मतलब कि 12,500, और फिर ब्रैकेट में 1 प्लस दर, दर कितना है 20% मतलब कि दर 20/100, और ऊपर होता है समय, समय मतलब कि 3 वर्ष। अब इसको अगर हल कर लेते, देखो 20 एकम 20, 20 पंचे 100, ये हो जाएगा 12,500, और सॉरी 5 एकम 5 और 1 6, 6/5, ये हो गया 6/5, और घात कितनी है 3। अब अगर आप इसको और इसको देखो, ये दोनों बातें एक ही हो गई, इसको आप हल करोगे तो ये हमारा फिर से मिल जाएगा 21,600। कहने का मतलब ये है कि इसमें हम चाहें तो कंपाउंड इंटरेस्ट वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है कि फॉर सक्सेसिव इंक्रीज, मतलब लगातार अगर वृद्धि हो रही हो तो आप a इज इक्वल टू पी प्लस 1/r/100 पावर t, इस फॉर्मूले को भी यूज कर सकते हो। अगर ऐसा हो कि मान लीजिए इफ टू सक्सेसिव इंक्रीज ए एंड बी, देन अगर कोई दो वृद्धि हो अलग अलग हो, दोनों दो वृद्धियां हों और दोनों अलग अलग हों लेकिन लगातार हों, तो उसका हम रिजल्ट निकालने के लिए, परिणाम निकालने के लिए क्या आएगा मान उसमें, तो इसका फार्मूला हो जाता है a प्लस बी प्लस AB/100, इतने की उसमें जो है कुल वृद्धि हो जाएगी।
इसी तरीके से अगर मान लीजिए हमको सक्सेसिव डिक्रीज की बात करना हो, तो उसमें भी अगर कोई दो सक्सेसिव डिक्रीज हो रहा है, एक बार ए का हो रहा है, एक बार बी का हो रहा है, ये यहाँ पर परसेंट में है, इसको ध्यान में रखिएगा, ये दोनों परसेंट में है। तो एक बार ए परसेंट की हो, एक बार बी परसेंट की अगर कमी हो, तो उसके लिए बन जाता है ए प्लस बी और माइनस ए बी अपॉन 100 का। यहाँ पे इसको एक एग्जांपल के माध्यम से समझ लीजिए। मान लीजिए कि किसी नंबर में या किसी वैल्यू में पहले 20% की वृद्धि होती है, फिर उसे के तुरंत बाद अगर मान लीजिए फिर वृद्धि होती है, लगातार वृद्धि होती है, और फिर होती है मान लीजिए 25%। पहले 20% की वृद्धि होती है और फिर 25% की वृद्धि होती है, तो कुल वृद्धि कितनी होगी? तो कुल वृद्धि प्रतिशत होगा, क्या होगा? अब इसी में बच्चे कुछ गलती कर देते हैं, दोनों को जोड़ लेते हैं और 45% लिख देते हैं। तो 45% इसका कभी भी नहीं होगा, ये नोट करके रख लेना। इसमें दरअसल होता क्या, जब पहली वृद्धि होती है तो हमारा मूल मान जो होता है वो बदल जाता है, तो दोबारा जब 25% लगता है तो उसका मान और ज़्यादा हो जाता है। तो इसको करने का बढ़िया तरीका इसी वाले पे आप कर सकते हो। पहले लिखो ए मतलब कितना 20, फिर प्लस बी मतलब कितना 25, और प्लस ए बी मतलब कि 20 गुणे 25 और बटा 100। तो 25 चौको 100 और 4 पंचे 20, तो ये हो जाएगा 20 और 25 45, 5 ये हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 50% की इसमें जो है वृद्धि हो जाएगी। यहाँ पर फॉर्मूले में आप जो है प्रतिशत का निशान जरूर लगा लीजिए, ये परसेंट का निशान यहाँ पे लगा रहेगा। तो ये हो गया 50% की वृद्धि इसमें होगी, 45 बिल्कुल नहीं होगा। इसी तरीके से अगर डिक्रीज वाले में देखा जाए, तो डिक्रीज वाले में भी मान लीजिए पहले अगर 20% की कमी होती है और दोबारा फिर जो है 25% की कमी होती है, तो कुल कमी प्रतिशत, पहले 20% की कमी हुई है और फिर जो है 25% की कमी हुई है, तो कुल कमी जो है कितनी हो जाएगी? फॉर्मूला यही हमारा कि पहले ए मतलब कि 20 और प्लस फिर 25 फिर माइनस 20 इंटू 25 अपॉन 100। इसको हल कर लीजिए, 20 पंचे 100, 5 पचम 25, ये हो जाएगा 45, 45 माइनस 5 मतलब कि 40% की जो है इसमें कमी आएगी। यहाँ पर आप परसेंट का साइन भी इंक्लूड कर लीजिए। तो धन्यवाद हमारी पूरी वीडियो देखने के लिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में।